दस नवंबर की शाम लाल किले के सामने हुए भयानक कार ब्लास्ट ने पूरे दिल्ली को दहला कर रख दिया है। अब इस मामले की कड़ियां दिल्ली से निकलकर कश्मीर, फरीदाबाद और लखनऊ कनेक्शन तक जा पहुंची है। दरअसल फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के बीच फैले एक नेटवर्क की परतें तब खुलनी शुरू हुई जब दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियों के हाथ कई विस्फोटक सुराग लगे। फरीदाबाद में बीते दिन गुजरात एटीएस ने ऑपरेशन के दौरान ऐसे आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जिसमें देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। फरीदाबाद में दो अलग अलग जगहों पर 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिला। बता दें कि गुजरात में डॉक्टर की आड़ में अहमद मोहिउद्दीन सैयद समेत 3 संदिग्ध आतंकियों को दबोचा गया। अकेले डॉक्टर अहमद के घर से 300 किलो विस्फोटक और AK-47 राइफल बरामद हुई। और अब अहमद मोहिउद्दीन सैयद ने खुलासा किया कि वो तीनों IS हैंडलर अबू खादिम के संपर्क में हैं। इस मॉड्यूल के 2 संदिग्ध यूपी के हैं और एक हैदराबाद का रहने वाला है। इस मॉड्यूल में कुछ और संदिग्धों के शामिल होने का भी शक है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जिस IS का जिक्र अहमद मोहिउद्दीन सैयद ने किया है वो आखिर है क्या। दरअसल IS खुरासान प्रोविंस यानी ISKP या फिर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस आतंकवादी संगठन ISIS का एक आतंकी संगठन है। इसका नाम खुरासान प्राचीन क्षेत्र से लिया गया है जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनता था। ये समूह अफगानिस्तान में सक्रिय है और मुख्य रूप से शिया अल्पसंख्यक और अन्य धार्मिक समूहों को निशाना बनाता है। साथ ही रूस और अन्य पश्चिम देशों के लिए भी एक प्रमुख खतरा बन गया है। इसके लड़ाकों में तालिबान और अन्य समूहों से अलग हुए लोग शामिल हैं और इसका हैंडलर अबू खादिम है। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी हैदराबाद निवासी डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, शामली निवासी आजाद सैफी और लखीमपुर खीरी निवासी मोहम्मद सुहेल ये सभी IS खुरासान प्रोविंस के हैंडलर अबू खादिम के संपर्क में थे। खादिम दिल्ली में अपने नेटवर्क को फैलाने और तबाही मचाने की साजिश रच रहा था, इसलिए पुलिस इस नेटवर्क के लिए दिल्ली की सूचनाएं इकट्ठी करने में मदद देने वाले शख्स की तलाश कर रही थी। इस काम में खुफिया इकाइयों के अलावा जांच एजेंसियों की टीमें अपने अपने स्तर पर संदिग्धों के दिल्ली नेटवर्क की तलाश कर रही हैं। दिल्ली NCR के 3 संदिग्ध नंबरों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो वहीं ये भी जानकारी मिली है कि आतंकियों ने दिल्ली के आज़ादपुर फल सब्जी मंडी में हमले के लिए भी रेकी की थी। इसमें आतंकियों ने अपने दोस्तों से भी मदद ली थी। जब दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के तार फरीदाबाद मॉड्यूल से जोड़े और उमर के साथ ही आतंकियों की गिरफ्तारी होने लगी तो ये आशंका भी पुलिस द्वारा जताई गई कि पकड़े जाने के डर से ही मोहम्मद उमर ने डरकर इस विस्फोटक हमले को अंजाम दे दिया। आशंका जताई जा रही है कि राजधानी में हुए धमाके में अमोनियम नाइट्राइट का इस्तेमाल किया गया था। खास बात है कि पुलिस को फरीदाबाद से 29 किलो बम बनाने वाली सामग्री मिली थी जिसमें अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल था। साथ ही मोहम्मद उमर कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद के टेरर मॉड्यूल का हिस्सा निकला है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के ही रहने वाले तारिक ने उमर को ये गाड़ी दी थी जिससे उसने हमले को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बयान में बताया कि 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल है, जिसमें फरीदाबाद में गनी के किराए के मकान से बरामद 360 किलोग्राम ज्वलनशील सामग्री शामिल मिली है। यही कारण है कि लाल किले हमले के तार फरीदाबाद से जोड़कर देखे जा रहे हैं और पुलिस अब इसकी गहराई से जांच कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।